ये आज़ादी हमें नहीं चाहिए। हमें आज़ादी चाहिए तो चाहिए संपूर्ण रूप से आज़ादी चाहिए, जहां हमारी बहनें स्वतंत्र रूप से घूम सकती है, जहां हमारी बहनें स्वतंत्र रूप से पढ़ाई कर सकती है। एक डॉक्ट्रिन को मार देना, रेप कर देना, वो सीना में दर्द होता है, इधर उधर कहीं और हमको पता है कि इनको भी इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके पीछे बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, ये भी बच जाएंगे। लेकिन हमारी बेटियों का क्या, हमारी बहनों का क्या? ममता बनर्जी को बेटी है या नहीं है? क्या हो जाता है कोलकाता जैसा शहर में, उस तरह से सीधी आप तस्वीरें देख सकते हैं गोड्डा जिला में। और ये कारगिल चौक है। तमाम यहाँ के गोड्डा के बेटा, गोड्डा के भाई यहाँ पर जो है डॉक्टर ममिता के निर्मम हत्या के कारण जो यहाँ पर कैंडल मार्च निकाले हैं। और तमाम तस्वीरें देख सकते हैं, वीपी के छात्र हैं और सभी छात्र जो है कैंडल मार्च निकालकर सरकार प्रशासन का विरोध कर रहे हैं। और उनके जो हत्या हुई है, उनके न्याय के लिए, ये लगातार जो उचित न्याय मिले, इसके लिए एबीपी के छात्र यहाँ पर हैं और हमेशा जो है ये आवाज़ उठाते रहते हैं। और एबीपी छात्र जो है आज निर्मम हत्या जो डॉक्टर का हुआ था, उसके एवज में आज क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कैंडल मार्च निकाले हैं हम लोग जो आज कैंडल मार्च निकाले हैं, इसका मुख्य वजह है अत्याचार, दुराचार। यानी कि हमारे समाज में हमारी बहनें, हमारी माताएं सेफ नहीं है। जिस प्रकार से बंगाल में, झारखंड में हमारे ही कुछ वर्ष पहले या पूजा भारती का एक बहनें थी, जिनका वो भी मेडिकल की छात्र थी, जिसका यहाँ पे रेप हो गया था। और उसका भी हम लोग पूरा जोर आवाज़ उठाए थे, लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिला था। और हमको पता है कि इनको भी इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके पीछे बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, ये भी बच जाएंगे। लेकिन हमारी बेटियों का क्या, हमारी बहनों का क्या? आज के समय में जिस प्रकार से यहाँ पे हमारी बहन बेटियों का साथ बलात्कार होता है, उसी को मार देता है, कोई जिंदा जला देता है, ये किस प्रकार से है? किस प्रकार से आज़ादी है? ये आज़ादी हमें नहीं चाहिए। हमें आज़ादी चाहिए तो चाहिए संपूर्ण रूप से आज़ादी चाहिए, जहां हमारी बहनें स्वतंत्र रूप से घूम सकती है, जहां हमारी बहनें स्वतंत्र रूप से पढ़ाई कर सकती है, जहां हमारी बहनें स्वतंत्र रूप से समाज की सेवा कर सकती है। और समाज की सेवा करने के समय में अगर उसके साथ दुष्कर्म होता है, उस समय उस अपराध को कोई भी नहीं मानने वाला है। लोग कहते हैं डॉक्टर भगवान है, माता पिता जन्म जरूर देते हैं, लेकिन डॉक्टर जो वो भगवान बनकर आते हैं, क्या कुछ कहेंगे? सही मायने डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन सही मायने में डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन डॉक्टर के साथ ही दुष्कर्म, ये जघन्य अपराध है। ये अपराध नहीं, ये जघन्य अपराध है। ये थोड़ा सा भी सोचने समझने हम लोगों को नहीं देता है कि इस प्रकार का भी अपराध हो सकता है। ये अपराध का सीमा को लांघ गया है। अगर भारत में इसी प्रकार हुआ तो भारत का आने वाला भविष्य उज्जवल में नहीं दिख रहा है हमें। और बंगाल में जिस प्रकार से अलग समाज के लोग, उस नाम नहीं लेंगे, जिस प्रकार से हावी हैं, सरकार करे बेटी पूरी तरह सुरक्षित है हिंदुस्तान में। कैसे बेटी सुरक्षित है? ममता बनर्जी खुद अभी प्रोटेस्ट कर रही है। वो किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है? वो अपने खुद के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। ममता बनर्जी अपने के लिए, वो अपने को सजा दिलवाएगी। बेटी सुरक्षित नहीं है, बेटी बंगाल में सुरक्षित नहीं है। आपका एक कैंडल मार्च से सरकार सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे। सिर्फ यहाँ नहीं, बल्कि हर एक भारत के हर एक केंद्र में, यानी केंद्र बोलिए, हर जिला में विद्यार्थी परिषद, कैंडल मार्च, आक्रोश रैली, मशाल रैली, दिन में दिन ये प्रोटेस्ट बढ़ते जाएंगे, ये कमेंगे नहीं। और हमारी मांग सरकार को माननी पड़ेगी। ये आक्रोश आप में कब तक दिखेगा? 2-3 दिन में समाप्त कर देंगे या फिर ये आक्रोश विद्यार्थी परिषद चलते रहेगा? विद्यार्थी परिषद ही ऐसा संगठन है जो उसका भी शान नहीं होती है, जो आवाज़ उठाती है। जब तक उनकी आवाज़ को सुना नहीं जाता है, उनको इंसाफ नहीं मिलता है, तब तक कोई बात नहीं। क्रांति की लड़ाई कहाँ तक लड़ेंगे आप? गोड्डा तक ही सीमित रह जाएगा कि देश की राजधानी दिल्ली तक? पूरे देश में लड़ाई लड़ रही है, अलग अलग केंद्र में लड़ाई विद्यार्थी परिषद लड़ रही है, और हम लोग गोड्डा में लड़ रहे हैं। हर जगह लड़ाई हो रही है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम अनंत कुमार झा है, मैं विद्यार्थी परिषद का नगर मंत्री हूँ, गोड्डा। तो तमाम तस्वीरें देखते रहते, जिस तरह से दिन दहाड़े निर्मम हत्या कर दिया जाता है, कहना चाह रहे क्या सर? मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जिला प्रमुख डॉक्टर संजीव यादव हूँ। ये जो बंगाल में घटना हुई है, यह सरकार की असफलता है। वहाँ इस घटना से यह पता चलता है कि वहाँ निरंकुशता है, अराजकता है। सरकार समाज के लिए, वहाँ के राज्य के लिए शांति व्यवस्था कायम करने में असफल है। इस प्रकार की घटना विद्यार्थियों के साथ, शिक्षकों के साथ, चाहे वो डॉक्टर हो, विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, या प्रतियोगिता परीक्षा में तैयारी करने वाली जो भी हो, वह उनके साथ ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। इस तरह का गोड्डा के बेटा, गोड्डा के भाई रोड पर उतर चुके हैं, पैदल मार्च में उतरे हैं। गोड्डा के चौक पर है, एक भाई है, कुछ कहना चाह रहे हैं? ममता बनर्जी को बेटी है या नहीं है?
आप लोग भाई साहब जरा साहब, उसको बेटी है? नहीं है। अगर बेटी होती, कह रहे हैं कि बेटी नहीं है, लेकिन तमाम हिंदुस्तान के बेटी जो वो हमारी बेटी है। जी हाँ, आपको भी बेटी, हमको भी है, हमारे भाई साहब सब जितना बेटा भतीजा है सबको बेटी है। लेकिन वो जो ये किया बहुत बड़ा अन्याय किया, गलत बोल रही है, वो गलत बोल रही है। अगर बेटी रहती ना, सीना में दर्द होता, सीना में इधर कहीं दर्द नहीं होता। एक डॉक्टरीन को मार देना, रेप कर देना, वो सीना में दर्द होता, इधर उधर कहीं दर्द नहीं होता। तो अभी हम गोड्डा के कारगिल चौक पर हैं और जिस तरीके से कोलकाता में दिन दहाड़े हत्या कर देने का, उसी सिलसिले में आज जो है गोड्डा के तमाम युवा, गोड्डा के भाई, गोड्डा के बेटा पैदल मार्च निकाले थे और कैंडल साथ में निकाले। जिसके पास कैंडल नहीं था वो मोबाइल का टॉर्च जलाकर सरकार का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? जी, मैं कहना चाहता हूं कि, और मैं वो सभी मनचले लड़कों को भी कहना चाहता हूं कि जो कि शाम होते हुए चौक चौराहे पे अड्डेबाजी करते हैं, बाइक में या अभ्रंश भाषा का उपयोग करते हैं, क्या कुछ भी ऐसा संकेत देते हैं जिससे कि बोध होता है कि ये बहुत गलत हो रहा है लड़कियों के साथ। वो सभी लड़कों को ध्यान रखना चाहिए कि उसको भी बेटी है, उसको भी भाई बहन अपना है, वो भी किसी का नेता है। क्या कुछ कहेंगे? आखिर कोई तो घटना दिया, हम जैसे युवाओं ही ने दिया है, युवाओं के लिए क्या कुछ? देखिए, वो सही मायने में समाज का कीड़ा है। वो समाज का कीड़ा है, उसको रौंद दिया ही जाए तो सही है। वो समाज के कीड़ा कहाँ से उमड़ते हैं, पहले इस बात को सोचना हम लोग को बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो आजकल के समय में वो रील्स, वो इंस्टाग्राम का रील्स, वो फेसबुक का रील्स, वो गंदे गंदे रील्स जो वायरल होते हैं, उसको देख के युवा भटकते हैं, रास्ता भटकते हैं। सरकार तो करे, उससे कमाई चल रहा है, रोजी रोटी चल रहा है, बेरोजगारी हट रहा है। उस कमाई का हम लोग क्या करेंगे? उस कमाई का सरकार क्या करेगी? अगर उस कमाई से किसी बहन का, किसी बेटी का रेप हो जाता है तो वो कमाई किस काम का है? कभी भी वो वैसा कमाई कभी भी कोई भी वक्त पे नहीं आएगा। प्लस ऊपर से डरिए, ऊपर से क्या कहेंगे? जिस तरह से हत्या हुआ, किसको आरोप लगाएंगे इस पे? किसका? ममता बनर्जी का आरोप है। हम भी कृषि विभाग जिला अध्यक्ष हैं, गोड्डा के 9 प्रखंड हमारे अंतर्गत है, लेकिन इज्जत मान सम्मान हम लोग देते हैं। आज कर रही है बेटी सुरक्षित है? नहीं, सुरक्षित नहीं है। वो अपना, वो भले प्रशासन में है, मंत्री है, वो सुरक्षित है। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग 2 टका के लिए मरते हैं, हम लोग 2 रुपया के लिए मरते हैं। अभी भी वो ऑफिस से लाहौर और मूंग और आपका धान बांट के आए गोड्डा ब्लॉक से। लेकिन हमारे साथ गोड्डा के भाई हैं, गोड्डा के बेटा हैं, तमाम तस्वीरें देख